जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम आप लोग के लिए यानी क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए लेके आए हैं प्रायिकता का, किसका हुआ प्रायिकता का यानी कि प्रोबेबिलिटी का 45 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जो आपका आगामी एग्जाम 2025 में होने वाला है, उसी का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है बुआ, तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या देखेंगे कि प्रायिकता का 45 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है बुआ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और जो भी विद्यार्थी इस सेशन को देख रहे हैं उनसे निवेदन है इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से, जो प्रायिकता का टॉपिक है, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में कम से कम वो बता रहे हैं, कम से कम 6 से 8 नंबर तो जरूर रहेगा। 6 से 8 नंबर तक का आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, इस बार जो आपका एग्जामी परीक्षा होगा 2025 में, किसका हुआ गणित का, मैथमेटिक्स का, उसमें आपका प्रायिकता से कम 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है बुआ, आगे हम लोग बढ़ते हैं बुआ। तो हम लोग माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेकर इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेते हैं और माँ सरस्वती से विनती करते हैं कि हमारे सभी बच्चों को इस बार के एग्जाम में जो उनका मनोकामना है पूर्ण कीजिएगा, यानी कि हमारे सभी विद्यार्थी इस बार 450 प्लस करें। माँ सरस्वती से हम यही विनती करते हैं कि माँ सरस्वती की कृपा हम सभी पर बनी रहे। यहाँ एक मोटिवेशन बात लिखे हुआ, राहों में है मुश्किलें मगर सफर अधूरा हम छोड़ेंगे नहीं, कितने भी इम्तिहान ले ले ये जिंदगी, उम्मीदों से नाता हम तोड़ेंगे नहीं। ठीक है बुआ, क्या लिखा है, राहों में है मुश्किलें मगर सफर अधूरा हम छोड़ेंगे नहीं। रास्ते पर कितना भी मुश्किल आएगा लेकिन हम सफर को छोड़ेंगे नहीं। यानी विद्यार्थी से हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग मेहनत कीजिए। अभी आप लोग कम से कम 7 घंटा से 8 घंटा पढ़ाई कीजिए। मुश्किल तो लाइफ में बहुत आएगा, लेकिन आपको हारना नहीं है, सफर को पूरा करना है, जो ठाने है उसको करके दिखाना है। ठीक है बुआ, कितनी भी इम्तिहान ले ले जिंदगी, इस जिंदगी में कितना भी कष्ट आ जाए, उम्मीदों से नाता हम तोड़ेंगे नहीं। उम्मीदों से नाता हम लोग तोड़ेंगे नहीं। उम्मीद मत छोड़िए, आप जो सोचे हैं आप पूरा कीजिएगा, बशर्ते आप मेहनत कीजिए। आप जो सोचे हैं वो आपका काम पूरा होगा। ठीक है, गिर कर संभलना हमें आता है, ठोकरों से हम डरेंगे नहीं। गिर कर संभलना हमें आता है, ठोकरों से हम डरेंगे नहीं। पूरा करके हम हर ख्वाब अपना, पूरा करके हम हर ख्वाब अपना, इन सपनों को हम बिखरने देंगे नहीं। यानी कि हम अपना सपना को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। जो हम अपने मन में सपना देखे हैं उसको हर हाल में पूरा करेंगे, सपना को बिखरने नहीं देंगे। तो जो भी विद्यार्थी लोग चाहते हैं कि इस बार के एग्जाम में 450 प्लस करे, वो लोग मेहनत करें, मेहनत जारी रखिए। आप जो सोचे हैं पूरा अवश्य होगा। ठीक है बुआ, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने पहले क्वेश्चन में चलते हैं। प्रायिकता का जो हमारा पहला क्वेश्चन है बुआ, पहला क्वेश्चन बुआ, यदि ई कोई घटना हो तब पी फंक्शन ऑफ ई प्लस पी फंक्शन ऑफ ई डैश का मान होगा, कितना होगा बुआ? तो आप लोग जानते हैं पी फंक्शन ऑफ ई प्लस पी फंक्शन ऑफ ई डैश का मान कितना होता है बुआ? 1 होता है। इसका मान कितना हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बुआ? बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है बुआ, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, आपको बताना है निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1, 2, 0, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है बुआ? 1 होता है। तीसरा क्वेश्चन है बुआ, किन्हीं घटनाओं के प्रायिकताओं का योग। देखिए, घटना के प्रायिकताओं का योग पूछेगा, जहां आपको योग दिख जाएगा उसका मान कितना होगा बुआ? 1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तीसरा
चौथा क्वेश्चन है बुआ, किसी निश्चित घटना ई के लिए निम्न में कौन सही है? किसी किसी निश्चित घटना ई के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो बताइएगा बुआ, प्रायिकता का मान 1 से अधिक होता है? नहीं होता है। प्रायिकता का मान 0 से कम होता है? नहीं होता है। प्रायिकता का मान 1 के बराबर होता है? तो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रायिकता का मान -1 होता है? नहीं होता है। तो ये गलत हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन हुआ, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है? 1, 0.1, -5, 0.2। तो घटना की प्रायिकता नहीं होती है, क्या हो जाएगा बुआ? आपका सी हो जाएगा -5, क्योंकि प्रायिकता जो होता है 0 से लेकर 1 के बीच है, यानी माइनस तो होगा ही नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बुआ, कैट महाराज आ गए, यानी आप लोग को याद दिलाने आ गए। जो भी विद्यार्थी लोग इस सेशन को देख रहे हैं, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कैट साहब का बात मानिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बने। ठीक है बुआ, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जितना क्वेश्चन है बुआ, एग्जाम आप देने से पहले इस वीडियो को एक बार जरूर देख के जाइएगा। प्रायिकता से लगभग आपका 6 से 8 नंबर का आपके एग्जाम में पूछेगा। टोटल क्वेश्चन इसमें से रहेगा, 1-2 नंबरिया क्वेश्चन पूछेगा और 5 से 6 आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा। तो जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा वह सभी ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि 6 से 8 नंबर हम उठाए मैथ में, प्रायिकता वाला हमारा एक भी हम क्वेश्चन छोड़ के नहीं आए, तो इस वीडियो को आप देख के जाइएगा। ये गारंटी है कि इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। छठा क्वेश्चन हुआ, प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है? बताइए बुआ। 0, 1, -1, 2। तो प्रायिकता का न्यूनतम यानी कम मान क्या हो जाएगा बुआ? आपका 0 हो जाएगा। ठीक है बुआ। सातवां क्वेश्चन हुआ, असंभव घटना की प्रायिकता होती है? असंभव घटना की प्रायिकता होती है 1/3, 1, 0, 1/2। बताइए बुआ, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो आपको क्या होगा? 0 हो जाएगा, सी। आठवां क्वेश्चन हुआ, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है? 0, 1, -1, 2। तो प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है बुआ? 1 हो जाता है, बी होगा। नौवां क्वेश्चन हुआ, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? बताना है बुआ, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो आप बताइए। तो प्रायिकता का जो मान होता है बुआ 1 के बराबर होता है, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं होता है। यहाँ 1.1 है जो कि 1 से ज्यादा है, तो यह क्या है? गलत है। तो गलत ही पूछ रहा है, तो यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है बुआ। दसवां क्वेश्चन बुआ, वह घटना जिसकी प्रायिकता 1 हो कैसी घटना कहलाती है? बताइए बुआ। वैसी घटना जिसकी प्रायिकता 1 हो वह कैसी घटना कहलाती है? तो निश्चित घटना कहलाती है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ग्यारहवां क्वेश्चन हुआ, यदि प्रायिकता P, यदि P फंक्शन ऑफ E, यदि P फंक्शन ऑफ E बराबर 0.05 है तो E डैश नहीं की प्रायिकता। तो आप लोग जानते हैं बुआ, P फंक्शन ऑफ E प्लस P फंक्शन ऑफ E डैश का मान कितना होता है बुआ? 1 होता है। तो P फंक्शन ऑफ E का मान कितना दिया बुआ? 0.05 दिया है। हमको क्या निकालना है? P फंक्शन ऑफ E डैश निकालना है। ये ना निकालना है बुआ? तो निकाल लीजिए, इसमें कहाँ कुछ करना है। तो 1 में से आपको क्या करना है? इसको घटा देना है, 0.05 हुआ। तो 1 में से क्या कीजिए? 1 में से आप 0.05 को घटाइए, तो आपको कितना आ जाएगा बुआ? तो आपका आ जाएगा 0.95। घटाइए तो कितना आ जाएगा? 0.95 आएगा। ठीक है बुआ, आगे बढ़े हम लोग। बारह नंबर क्वेश्चन हुआ, एक पासा फेंकने पर एक आभास संख्या पाने की प्रायिकता। एक पासा को अगर हम फेंकते हैं तो कितना अंक आता है बुआ? पहले समझिए क्वेश्चन के बाद ध्यान से देखिए। एक पासा फेंकने पर एक आभास संख्या
पाने की प्रायिकता। तो पासा में कुल परिणाम कितना होता है बुआ? कुल परिणाम कितना होता है बुआ? 6 होता है कि नहीं? बोलिए तो। एक पासा में 1 से लेकर 6 तक अंक रहता है कि नहीं? तो कह रहा हुआ एक पासा फेंकने पर एक आभास संख्या पाने की प्रायिकता। तो आभास संख्या कौन कौन होता है? तो 2 होता है, 3 होता है और 5 होता है। तो यह 3 वो क्या हो गया? आभास संख्या हो गया। तो प्रायिकता का आप लोग फॉर्मूला जानते हैं? प्रायिकता बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो जानते हैं तो अच्छा बात है। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है हुआ कुल, प्रायिकता बराबर होता है कुल अनुकूल परिणाम बटा क्या होता है हुआ? कुल परिणाम। ठीक है हुआ। यह क्या होता है? प्रायिकता का फॉर्मूला होता है, जो सभी लोग नोट कर लीजिएगा। प्रायिकता बराबर फॉर्मूला क्या होता है हुआ? प्रायिकता का फॉर्मूला होता है कुल अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो एगो पासा को फेंक रहे हैं तो कुल परिणाम तो 6 आ गया। ठीक है, तो क्या कर रहा है? आभास संख्या आने की प्रायिकता। तो आपको क्या करना है? कुल परिणाम जो 6 है उसी में से आभास संख्या घटा दीजिए। तो आभास संख्या कितना आया है? 2 3 5 है। तो 1 2 3 गो है आभास संख्या, तो 3 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 6 में से 3 जाएगा तो 3/6 कट गया तो कितना हो जाएगा बुआ? 1/2। 1/2 ऑप्शन में है आपका बी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी 1/2। ठीक है। 13वां क्वेश्चन हुआ एक पासा फेंकने पर 3 पाने की प्रायिकता। एक पासा को फेंकने पर 3 आने की प्रायिकता। एक पासा को फेंकिएगा तो कुल परिणाम कितना आता है बुआ? 6 आता है। तो एक पासा को फेंके तो 3 कितना बार आता है? 1 बार आता है। तो 1/6 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ना कि 3/6 लिखिएगा, नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा 1/6। 14वां क्वेश्चन हुआ दो पासा को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता। ठीक है बुआ। तो आप एक पासा को फेंकते हैं, एक पासा को फेंकते हैं तो कुल परिणाम कितना होता है? एक पासा को फेंकने पर कुल परिणाम 6 आता है। दो पासा को फेंकिएगा तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा बुआ? 2 पासा को फेंकिएगा तो कुल परिणाम 36 हो जाता है। ठीक है बुआ। एक पासा को एक बार फेंकने पर कुल परिणाम 6, एक पासा को 2 बार फेंकिए चाहे 2 पासा को एक बार फेंकिए, कुल परिणाम कितना होता है? 36 होता है। ठीक है बुआ। तो क्या कर रहा है? 2 पासा को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता। ठीक है बुआ। तो आइए इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग पासा फेंकते हैं, ठीक है। एक बार पासा फेंकेंगे तो मान लीजिए दोनों में एक एक आ जाएगा। ठीक है। फिर एक बार हम फेंकेंगे तो मान लीजिए एक पर एक आया, एक पर 2 आ जाए। ठीक है। एक बार फेंकेंगे तो एक पर एक बार 4 आ जाए। फिर फेंकिएगा तो एक पर एक पर 4 आ जाए। फिर एक बार फेंकिएगा एक पर 5 एक आ जाए, एक पर 5 आ जाए, एक 6 आ जाए। ठीक है। फिर पासा फेंकिएगा तो मान लीजिए कि एक पासा फेंके तो पहला पर कितना आ गया? 2 आ गया, दूसरे पर 1 आ गया। फिर उस तरह फेंकिएगा, मान लीजिए दोनों पर 2 2 आ गया। फिर फेंकिएगा तो 2 3 आ गया। फिर फेंकिए तो 2 4। ठीक है बुआ। फिर इस तरह फेंकिएगा तो 2 5। फिर फेंकिएगा तो 2 6। ठीक है। फिर पासा फेंकिए 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। ठीक है। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ठीक है। तो इस तरह से हुआ कुल परिणाम कितना हुआ? 36। इस तरह कुल परिणाम कितना हुआ? 36 हुआ। नहीं, एक पासा को 2 बार फेंकिए या 2 पासे को एक बार फेंकिए, बात क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? 2 पासे को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रक्रिया। दोनों पर समान, तो दोनों पर समान देखिए तो दोनों पर एक एक है, यहाँ दोनों पर 2 2 है, यहाँ दोनों पर 3 3 है, दोनों पर 4 4 है, दोनों पर 5 5 है, दोनों पर 6 6 है। नहीं तो समान संख्या तो यही है दोनों पर।
यही ना है बुआ, समान संख्या, बोलिए। तो यही ना पूछ रहा है, एक दो पासे को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता। देखिए तो दो पासा है तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा 36, और समान संख्या कई को पाया है 1 2 3 4 5 6, तो 6/36 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा बुआ 1/6, 1/6 ऑप्शन में है, 1/6 आपका ये हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया। दो पासा को एक बार फेंकिए या एक पासे को दो बार फेंकिए, कुल परिणाम कितना होता है 36 होता है, बात दोनों का क्या होता है बराबर होता है। 15वां क्वेश्चन हुआ, किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। तो मान लीजिए एक पासे को फेंकिएगा तो कुल परिणाम कितना हुआ 6, और सम संख्या पासा में कौन कौन होता हुआ, सम संख्या कह रहा है तो 2 4 और 6 क्या होता है सम संख्या होता है, तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया 3 हो गया, कटा दीजिए कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा हुआ 1/2, राइट आंसर 1/2 कहाँ है डी में है। ठीक है हुआ, समझ में आया। जितना क्वेश्चन कराए हैं इतना कर लीजिए आप लोग, आपके एग्जाम में, मैथ के एग्जाम में 6 से 8 नंबर क्लियर। चलिए हुआ, दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों पर अंक 2 आने की प्रायिकता, दोनों पासे पर अंक 2 आने की प्रायिकता। ठीक है बुआ, आइए हम लोग पीछे देखते हैं। दो पासे को फेंके हैं, क्या कह रहा है, दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों पर अंक 2 आने की प्रायिकता, तो दोनों पासों पर अंक 2 कितना बार आया बुआ, देखिए तो हट गया है क्या, हट गया है। चलिए तो दोनों पासों को आप फेंकिए तो एक बार आएगा 2, कितना नंबर क्वेश्चन था बुआ, ए। चलिए क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, तो देखिए दो पासे को एक साथ फेंकिएगा तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा बुआ 36 हो जाएगा, और दोनों पासों पर अंक 2 आने की प्रायिकता, दोनों पासों पर अंक 2 कई बार आया है, एक ही बार आना आया है, 1/36 का क्या हो जाएगा बुआ राइट आंसर। देखिए तो ऑप्शन में 1/36 है, ए हो जाएगा। सत्रह नंबर क्वेश्चन हुआ, निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, बताइए हुआ, निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो आपका सी हो जाएगा बुआ 7/6 हो जाएगा, यानी अंश जो होता है हर से कभी बड़ा नहीं होना चाहिए, प्रायिकता में अंश हर से बड़ा नहीं होना चाहिए। क्या है कि आप 6 से जब 7 में भागा दीजिएगा तो 1 से अधिक आ जाएगा कि नहीं, देखिए तो 1 से अधिक हो जा रहा है कि नहीं, तो ये सिंपल है कि अंश कभी भी हर से बड़ा नहीं होना चाहिए। अठारह नंबर क्वेश्चन हुआ, एक साथ दो पासे को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रायिकता। ठीक है हुआ, तो इसको फिर से हम लोग लिख के समझा देते हैं। देखिए एक पासे को हम लोग फेंकते हैं, दो पासे को एक साथ फेंकिए, नहीं दो पासे को एक साथ फेंकिए चाहे एक पासे को दो बार फेंकिए, बात बराबर है, दो पासे को एक बार फेंकिए या एक पासे को दो बार फेंकिए, बात बराबर है। तो मान लीजिए कि इस तरह से आप लोग देख लीजिए, जो भी विद्यार्थी लोग अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, इस चैनल से जुड़िए और अपने बिहार बोर्ड की तैयारी
यहाँ से पूरा कीजिए। ठीक है बुआ, इस तरह से आप पासा को फेंकिएगा, दो पासे को एक बार फेंकिएगा या एक पासे को दो बार फेंकिएगा, तो इस तरह से कुल परिणाम कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब क्वेश्चन पर चलिए, तो एक साथ दो पासे को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होना चाहिए। जोड़ कितना होना चाहिए, 7। अब जोड़िए तो 7 यहाँ पर आ रहा है, 7 यहाँ है, 7 7 4 3 5 2 6 1, यानी 1 2 3 4 5, कुल अनुकूल परिणाम कितना हो गया, कुल परिणाम तो 36 है हुआ, अनुकूल परिणाम 6 कट गया तो कितना आ जाएगा, 1/6। देखिए तो ऑप्शन में है ये, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। बोलिए हुआ, समझ में आया। 19वां क्वेश्चन हुआ, यदि किसी घटना की संभावना P है, यदि किसी घटना की संभावना P है तो इसके पूरा घटना की संभावना क्या होगी। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि P फंक्शन ऑफ E प्लस P फंक्शन ऑफ E डैश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो क्या पूछ रहा है, पूरा घटना की संभावना, तो पूरा घटना यानी P E डैश पूछ रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस आई, देखिए 1 मिनट, यहाँ पर दिया है क्या, यदि किसी घटना की संभावना P दिया है, तो P यहाँ पर दिया है, P फंक्शन ऑफ E डैश पूछ रहा है, पूरक यानी कि देखिए इसका पूरक ही है, तो यही पूछ रहा है, P E डैश कहिए, चाहे बार का चिन्ह लगा है उस पर। ठीक है, तो पूरक निकालना है, तो आपको कितना हो जाएगा बुआ, 1 माइनस पी हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए तो 1 माइनस पी है, 1 माइनस पी आपका डी में है, राइट आंसर डी हो जाएगा। विश्व क्वेश्चन है बुआ, एक सिक्का को उछालने पर एक चीत आने की प्रायिकता। तो आप जानते हैं एक सिक्का को उछालिएगा तो कुल परिणाम कितना आता है, 2 आता है। तो चीत कितने बार आता है, 1 बार आएगा, तो 1/2। देखिए एक सिक्का को उछालते हैं, तो एक सिक्का को अगर आप उछालिएगा, या तो उस पर क्या आएगा, हेड आएगा, या तो उस पर टेल आएगा। तो क्या करें, एक सिक्का को उछालने पर एक चीत आने की प्रायिकता, तो चीत आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, कुल परिणाम 2, अनुकूल परिणाम कितना है, 1, तो 1/2 ऑप्शन में है, ए है। इक्कीसवां क्वेश्चन हुआ, एक साथ दो सिक्के को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। तो देखिए एक सिक्का को अगर हम कितना बार उछालते हैं, 2 बार। एक सिक्का, एक साथ दो सिक्कों को उछाला जाता है। ठीक है, तो दो सिक्कों को उछालते हैं, तो मान लीजिए कि पहला बार उछाले तो दोनों पर हेड हेड आ गया बुआ। ठीक है, दूसरा बार उछाले तो दोनों पर टेल टेल आ गया। ठीक है, तीसरा बार उछाले तो एक पर हेड और दूसरे पर टेल आ गया। चौथा बार उछाले तो हुआ क्या आ गया, पहला पर टेल और दूसरे पर हेड आ गया। ठीक है, तो दो पासे को उछालने पर कुल परिणाम कितना आया बुआ, कुल परिणाम आपको कितना मिला, 4। कुल परिणाम कितना हो गया, 4। तो एक साथ दो सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड आने के प्राइस। तो देखिए तो हेड किस पर है, इस पर है, इस पर है और इस पर है, यानी कुल अनुकूल परिणाम कितना हो गया, 3। तो 3/4 क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा 3/4 आपका डी में है। बाईसवां क्वेश्चन हुआ, एक सिक्के की उछाल में कुल संभव परिणामों की संख्या। तो एक सिक्के को उछालिएगा तो कुल संभव परिणाम क्या होता है, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तेईसवा क्वेश्चन हुआ, प्रायिकता सिद्धांत में एक सिक्के की उछाल में शीर्ष का आना निम्नलिखित में किसका उदाहरण है। जैसे मान लीजिए आप एक सिक्का को उछाल रहे हैं तो शीर्ष आना चाहिए, उसकी क्या प्रायिकता होगा, ये क्या हुआ, प्रयोग, प्रयास, घटना, इनमें से कोई नहीं। प्रायिकता सिद्धांत में एक सिक्के की उछाल में शीर्ष का आना निम्नलिखित में किसका एक उदाहरण है हुआ। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, राइट आंसर होगा आपका सी हो जाएगा, घटना। चौबीसवां क्वेश्चन हुआ,
एक सिक्के को 2000 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को कितना बार उछाला जाता है बुआ? 2000 बार। और पृष्ठ 750 बार आता है तो शीर्ष आने की प्रायिकता क्या कह रहा है बुआ? एक सिक्के को कितना बार उछाला जाता है? 2000 बार। तो कुल कुल परिणाम कितना हो जाएगा? 2000। ठीक है। और पृष्ठ कितना आता है? 750 बार आता है। तो शीर्ष आना है, शीर्ष यानी कि हेड, और पृष्ठ मतलब होता है टेल। तो हेड आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो आप क्या कीजिए, 2000 में से 750 को पहले घटा दीजिए। ठीक है हुआ? तो जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो, जीरो में से तो 5 नहीं जाएगा, तो खांसी लेंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 9, 9 में से 7 जाएगा तो 2, यहाँ हो जाएगा 1, यानी कि 1200 कितना है? 50। तो 1250 से क्या प्राप्त हुआ हमको? शीर्ष। और 750 क्या है? मेरा पृष्ठ है। ठीक है। अब दोनों को जोड़िए, 2000 पूरेगा कि नहीं? पूर जाएगा। तो शीर्ष आने की प्रायिकता। तो अब आपको क्या करना है, तो शीर्ष आने की प्रायिकता पूछा है, तो 1250 को ऊपर रखिए। अनुकूल परिणाम कितना हो गया? 1250, कुल परिणाम 2000। अब इसको कटा दीजिए, जीरो से जीरो खत्म, 5 से कटाइए, 5 दूना 10, 50 25, 25, 5 चौका 20, जीरो। और फिर 5 से कटाइए, 5 8। देखिए तो बुआ 5/8 ऑप्शन में है। कहाँ है? सी में है। कहाँ है बुआ? सी में। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 5/8। चलिए बुआ 26वां क्वेश्चन है, यदि 3 सिक्के एक साथ उछाले जाए तो तीनों पर हेड आने की प्रायिकता। तो तीनों पर हेड कई बार आएगा बुआ? एक बार आ जाएगा। तो अनुकूल परिणाम 1 हो जाएगा, कुल परिणाम कितना हुआ? 8 है। तो 1/8 आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन है बुआ, यदि एक साथ दो सिक्के उछाले जाए तो एक पर हेड और दूसरे पर टेल आने की प्रायिकता। तो देखिएगा बुआ, एक सिक्का को 2 बार उछालते हैं। तो मान लीजिए कि पहला बार उछाले तो दोनों पर हेड हेड आ गया। ठीक है। दूसरा बार उछाले तो दोनों पर हुआ टेल टेल आ गया। तीसरा बार उछाले तो एक पर टेल और एक पर हेड आ गया। ठीक है बुआ। और चौथा पर उछाले तो एक बार हेड एक बार टेल आ गया। ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, यदि एक साथ दो सिक्के उछाले जाए तो एक पर हेड और दूसरे पर टेल आने की प्रायिकता। एक पर हेड और दूसरे पर टेल। तो एक पर हेड दूसरे पर टेल, एक पर टेल दूसरे पर हेड, बात तो एक है। तो 1 और 2 कितना हो गया? अनुकूल परिणाम कितना हो गया बुआ? 2। कुल परिणाम कितना है? 4। कट जाएगा आपको, कितना आ जाएगा बुआ? 1/2। देखिए ऑप्शन में है ए में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन है बुआ, एक सिक्का दो दो बार उछाला जाता है तो कम से कम एक बार हेड आने की प्रायिकता। एक सिक्का को कितना बार उछाला जा रहा है बुआ? 2 बार। तो मान लीजिए कि एक सिक्का को उछाले तो पहला बार में दोनों पर हेड आ गया, दूसरा बार उछाले तो दोनों पर टेल टेल आ गया बुआ, तीसरा बार उछाले तो एक पर हेड दूसरे पर टेल प्राप्त हुआ, चौथा बार उछाले तो एक पर टेल और दूसरे पर हेड आ गया। अब देखिए क्या कह रहा है, एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक बार हेड आने की प्रायिकता। कम से कम एक बार हेड। तो देखिए हेड किस पर है? 1 2 3। ठीक है बुआ। तो अनुकूल परिणाम 3 हो गया, कुल परिणाम कितना है बुआ? 2 सिक्का है तो 4 हो जाएगा। 2 सिक्के का कुल परिणाम कितना है? 4। अनुकूल परिणाम 3। 3/4 ऑप्शन में है, ये है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। 29वां क्वेश्चन बुआ, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 ताश की एक गड्डी में से एक ताश निकाला जाता है तो इस ताश का एक इक्का होने की प्रायिकता। तो आप लोग जानते हैं ताश में, किसमें बुआ? ताश में। ताश में कुल पत्ता कितना होता है बुआ? ताश में कुल पत्ता बताइए कितना होता है बुआ? ताश में कुल पत्ता कितना होता है बुआ? 52 होता है। ताश में कुल पत्ते बुआ 52। इस 52 पत्ते को कितने भाग में बांट दिया गया बुआ? इस, एक मिनट रुकिए, इस 52 पत्ते को बुआ कितने भाग में बांट दिया गया है? 4 भाग में बांट दिया गया है। इस 52 पत्ते को कितने भाग में बांट दिया गया बुआ? 4। कितना कितना करके? 13 13 करके 4, 13 13 करके 4 बराबर भागों में बांटा गया है। ठीक है। कौन कौन पत्ता होता है बुआ? तो आप एक जानते हैं, एगो लाल पान होता है। क्या होता है बुआ? एक लाल पान होता है। ठीक है बुआ। एक आपको क्या मिल जाएगा? देखो इस तरह से मिल जाएगा आपको, काला पान मिल जाएगा, काला पान मिल जाएगा।
ठीक है। एक आपको क्या मिल जाएगा, चिड़िया मिल जाएगा। एक क्या मिलेगा आपको, ईंट मिलेगा इस तरह से, बर्फी के जैसा, बर्फी मिठाई खाएं उसी के जैसा आपको मिलेगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, चिड़िया, चिड़िया का पत्ता है, इसको हम क्या कहेंगे, ईंट का पत्ता। ठीक है, तो देखिए लाल पान, लाल पान नाम है लाल पान, तो इसका रंग कैसा होगा, इसका रंग कैसा होगा, लाल। इसका नाम है काला पान, तो इसका रंग कैसा होगा, काला। लेकिन चिड़िया का रंग कैसा होता है, काला, ईंट का रंग होता है लाल। ठीक है हुआ। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो कह रहा है अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 ताश की एक गड्डी में से एक ताश निकाला जाता है। इस ताश का एक इक्का होने की प्रायिकता, तो ताश में कुल इक्का कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो अनुकूल परिणाम 4 हो गया, कुल परिणाम 52 है। तो एक इक्का होने की प्रायिकता कटा दीजिए, तो 2 यहाँ आ जाएगा 26, 2 से 1 13, 1/13 ऑप्शन में है, देखिए तो हुआ डी में, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हुआ, पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंट कर उसमें से यादृच्छया, यादृच्छया मतलब बिना देखे हुए एक पत्ता निकाला जाता है। इसके काले रंग का बादशाह होने की प्रायिकता। तो काले रंग का बादशाह, तो काला रंग कौन कौन होता है हुआ, तो आप एक जानते हैं, आपको हम बताए थे कि एक काला पान होता है, क्या होता है, काला पान। और काला रंग कौन होता है, चिड़िया वाला पत्ता जो होता है क्या होता है, काला होता है। तो बादशाह, तो एक बादशाह इसमें होगा, एक बादशाह इसमें होगा, कुल बादशाह काला रंग का कितना हो गया, 2 हो गया। तो 2 बटा कितना हो जाएगा, अनुकूल परिणाम 2, कुल परिणाम कट जाएगा, कितना आएगा हुआ, 1/26। ऑप्शन में 1/26 है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इकतीसवां क्वेश्चन हुआ, ताश के 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता यादृच्छिक खींचा जाता है। इस पत्ते के पान का गुलाम, पान का गुलाम, यहाँ पर वो लाल लिख लीजिए, ठीक है, लाल पान का गुलाम होने की प्रायिकता कितना हो सकता है। तो आप जानते हैं कि अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम कितना होता है ताश में, 52। तो क्या कर रहा है, इस पत्ते के लाल पान का गुलाम होने का, तो लाल पान का गुलाम कब होता है, एक होता है, तो 1/52 हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 52। अगर हम लाल को हटा देते सीधा पान का गुलाम कह दे, तो भाई तो इसमें काला पान भी होता है, लाल पान भी होता है, तो ऐसे 2 हो जाता है, तो 2/52 लिखना पड़ता है। ठीक है, इसलिए हम लगा दिए यहाँ पर लाल, लाल पान का निकाल लिए तो कितना जाएगा, 1/52, तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। बत्तीसवां क्वेश्चन हुआ, ताश की एक गड्डी से एक पत्ता यादृच्छिक निकाले गए एक पत्ते का काले रंग का पत्ता होने की प्रायिकता। तो काले रंग का, ताश में कुल परिणाम कितना होता हुआ, 52। काले रंग का पत्ता कितना होता है, तो आप जानते हैं कि एक काला पान जो होता है, हम लोग काला पान बनाए हैं, इसका भी रंग भी काला होता है, और चिड़िया का रंग भी क्या होता है, काला होता है। तो ताश की एक गड्डी से एक पत्ता यादृच्छिक निकाले गए एक पत्ते का काले रंग का पत्ता होने का था। काले रंग का पत्ता कुल कितना हो जाएगा, अब 13 ई हो गया, 13 ई हो गया, कितना हो जाएगा, 26, 26/52 कटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। तैंतीसवां क्वेश्चन हुआ, ताश के पत्तों की गड्डी से एक पत्ता निकालने पर काले रंग का पत्ता निकालने की प्रायिकता। फिर वही क्वेश्चन है, काले रंग का पत्ता, दोनों क्वेश्चन सेम है का, देखिए तो हुआ, ताश की गड्डी से एक पत्ता यादृच्छिक निकाले गए एक पत्ते का काले रंग का पत्ता होने की प्रायिकता। हाँ सेम क्वेश्चन हुआ, ताश के पत्तों की गड्डी से एक पत्ता निकालने पर काले रंग की पत्ता निकालने पर 26/52 यानी 1/2, इसका भी राइट आंसर 1/2 हो जाएगा। क्वेश्चन दोनों सेम हो गया है। चौंतीसवां क्वेश्चन हुआ, अच्छी तरह से फेंटी गई, अच्छी तरह से फेंटी गई 52 ताश की गड्डी में से एक बेगम प्राप्त करने की प्रायिकता। तो बेगम किसको कहा जाता है बुआ, तो क्यू को वाला को, क्यू को क्या बोला जाता है, बेगम बोला जाता है। तो बेगम कुल कितना हो जाएगा ताश में, 4, और कुल परिणाम है 52, कटा दीजिए, 2 26, 1 13, 1/13 ऑप्शन में है, डी हो जाएगा। पैंतीसवां क्वेश्चन हुआ, ताश के पत्तों की गड्डी से एक पत्ता
निकाला जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता तस्वीर नहीं है, तस्वीर नहीं है। तो आप जानते हैं कि ताश में कुल पत्ते कितने होते हैं बुआ? 52। इस 52 पत्ते को कितने खंड में बांटा गया है? 4 खंड में बांटा गया, कितना कितना करके? 13 13 करके, कितना करके? 13। तो 13 में आपका क्या क्या आ जाता है बुआ? तो आपका लाल पान आ जाता है, क्या आ जाता है? लाल पान, ध्यान से समझिएगा, लाल पान आ जाता है। और एक क्या होता है? एक एक क्या हो जाता है? इसको ऐसे रहने दीजिए, इसको इस तरह से निकालते हैं। एक होता है बुआ काला पान, क्या होता है? काला पान, ठीक है। उसके बाद एक होता है बुआ चिड़िया, क्या होता है? चिड़िया। उसके बाद एक क्या होता है? ईंट होता है, ठीक है। तो इस तरह से 13 13, इसको हम क्या बोलते हैं बुआ? चिड़िया। इसका किसका चित्र है? चिड़िया पत्ता का, ई किसका है? ईंट के पत्ता का, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। ताश के पत्तों के गड्ढे से एक पत्ता निकाला जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता तस्वीर वाला पत्ता नहीं है। तस्वीर यानी कि फोटो। तो देखिए, तस्वीर किस पर होता है? तो जे को गुलाम कहते हैं, तो गुलाम पर तस्वीर होता है। क्यू से होता है बेगम, बेगम पर तस्वीर होता है। और एक होता है के यानी बादशाह, ठीक है। यह जो गुलाम है, बेगम है, बादशाह है, ये तीन जो पत्ता है ये चारों में पाया जाता है। तो 3 इसमें 6, 6 3 9, 9 3 12, ठीक है। यानी तस्वीर वाला पत्ता कितना होगा? 12। क्या होगा? 12। लेकिन यहाँ पर कह रहा है तस्वीर नहीं होने के। तो ताश में कुल पत्ते 52, 52 में से 12 घटाइए, कितना हो जाएगा? 40, 40 बटा 52 कटाइए, कितना से कटाइएगा? 2 से कटेगा ये 26, और 2 से कटेगा यह 2 से 20, 2 से कटाइए 10, और 2 से कटाइए 13, 10 बटा 13 ऑप्शन में है। आपका राइट आंसर क्या हो गया? ये हो गया, ठीक है बुआ, समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर कैट महाराज एक बार फिर से आ गए। तो जो भी विद्यार्थी लोग अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो उनसे निवेदन करते हैं कि आप लोग थोड़ा कैट साहब का बात मानिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का मेंबर बन जाइए और अपने एग्जाम की तैयारी यहाँ से कीजिए। और सभी विद्यार्थियों से एक बात हम कहना चाहेंगे कि सब वीडियो लाने में बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो आप लोग अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कीजिए, और इस वीडियो को सभी लोग एक एक विद्यार्थी लोग जरूर शेयर कीजिए कि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा पाए और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाए, ठीक है। इस जो प्रायिकता है हुआ, आपके एग्जाम में 6 से 8 नंबर कहीं नहीं जाएगा। इसको अगर आप लोग कमांड कर लेते हैं तो आपके गणित में 6 से 8 नंबर बुक हो गया, फिक्स है। कि 6 से 8 नंबर का तो हमको टेंशन नहीं रहेगा ना, क्या? तो आप बात मानिए, इस वीडियो को सभी लोग शेयर कीजिए। छत्तीसवां क्वेश्चन हुआ, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो? क्या है? लाल होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो कुल गेंद की संख्या कितना पहले बताइए? 3 और 5 8, यानी कुल परिणाम कितना हो गया? 8। तो क्या कर रहा है? लाल होने की प्रायिकता, लाल कितना है? 3। तो 3 बटा 8 हो जाएगा। बोलिए, ऑप्शन में 3 बटा 8 है, बी में है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। सैंतीसवां क्वेश्चन हुआ, एक थैली में 2 लाल 3 हरी 2 नीली गेंद है। इनमें से 2 गेंद निकाली जाती है। क्या प्रायिकता के निकाली गई गेंद में से कोई भी नीली नहीं है? तो पहले बताइए कुल गेंद का जोड़िए कितना है? 2 3 5 और 2 7। तो कुल परिणाम कितना हो गया? 7। तो क्या पूछ रहा है बुआ? तो 2 गेंद निकाली जाती है, क्या प्रायिकता के निकाली गई गेंद में से कोई भी नीली नहीं है? तो नीली नहीं है तो नीला वाला को छोड़ दीजिए, बाकी सबको जोड़िए। 3 2 कितना हो गया? 5, 5 बटा 7 ऑप्शन में है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन हुआ, एक थैली में 8 लाल 7 नीली 6 हरी गेंद है। इनमें से एक गेंद निकाली जाती है, क्या प्रायिकता है कि न ही लाल हो और न ही हरा हो? तो सबसे पहले क्या कीजिए, गेंद को गिनिए। कुल गेंद कितना है? 8 7 15, 15 6 21। कुल परिणाम कितना हो गया? 21। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? इनमें से एक गेंद निकाली जाती है, क्या प्रायिकता है कि न लाल हो और न ही हरा? तो लाल वाला का छाट दीजिए और हरा वाला का छाट दीजिए। बच गया कितना बुआ? 7। 7 बटा 21 हो गया, कट गया, कितना आ गया? 1 बटा 3। कितना आ जाएगा बुआ? 1 बटा 3 ऑप्शन में है। तो इसमें से डी हो जाएगा राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है बुआ।
चलिए 39वां क्वेश्चन है, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। यानी एक पासा है जिस पर निम्नलिखित अक्षर क्या अंकित है, ए बी सी डी ई ए। ठीक है, इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो। कितना प्राप्त होगा, ए प्राप्त हो। तो देखिए कुल परिणाम कितना गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, कुल परिणाम कितना हो गया 6। क्या आने की प्रायिकता पूछ रहा है, ए प्राप्त हो, तो ए कितना बार आया है, एक बार और 2 बार, तो 2 बटा कितना हो जाएगा 6, कट गया तो कितना आ जाएगा बुआ, बोलिए 1/3 ऑप्शन में है, 1/बी है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा 1/3। चालीसवां क्वेश्चन हुआ, एक थैले में 8 लाल 6 सफेद 4 काली गेंद है। ठीक है, थैले से यादृच्छिक एक गेंद निकाला जाता है, निकाले गए गेंद के एक में लाल या सफेद, लाल या सफेद। तो पहले गेंद को गिनिए, पूरा गेंद कितना है 8 और 6 14 और 14 4 18, कुल परिणाम कितना हो गया 18। तो क्या 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 कह रहा है, लाल या सफेद, तो लाल या सफेद, तो लाल 8 और सफेद 6, कितना हो गया 14, 14/18 हो जाएगा। कटा दीजिए, तो 2 से 7 और 2 से 9, 7/9 ऑप्शन में है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है बुआ, 41वां क्वेश्चन हुआ, एक बक्से में 3 नीली 2 सफेद और 4 लाल कंचे हैं, कंचे मतलब गोली। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा सफेद है। तो पहले कंचा का पूरा जोड़िए, कितना है 3 और 2, कितना हो गया 5 और 5 4 9, यानी कुल परिणाम कितना हो गया 9। क्या पूछ रहा है, सफेद होने का, तो सफेद कितना हुआ 2 है, तो 2/9 है ऑप्शन में, आपका सी हो जाएगा। बयालीसवां क्वेश्चन हुआ, यदि किसी घटना की प्रायिकता P से निरूपित है तो, क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि किसी घटना की प्रायिकता P से निरूपित है तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बुआ, इसका राइट आंसर इसमें आपका सी हो जाएगा कि जो प्रायिकता का मान जो होता है बुआ 0 से बड़ा और बराबर और 1 से छोटा और बराबर होता है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है बुआ, तैंतालीसवां क्वेश्चन हुआ, प्रायिकता सिद्धांत में पासे का फेंकना निम्नलिखित में किसका एक उदाहरण है। पासे को आप फेंकना, ये किसका उदाहरण है, घटना का, प्रयोग का, परिणाम कहीं में से कोई नहीं। तो आप पासे को फेंकना यानी क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चौवालीसवां क्वेश्चन हुआ, किसी घटना की प्रायिकता का मान कितना हो सकता है। किसी घटना की प्रायिकता का मान कितना हो सकता है हुआ, 0 से लेकर 1 तक, 0 से अधिक और 1 से कम, कुछ भी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं किसी घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है, 0 से लेकर 1 तक। यह हुआ हमारे सेशन का, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। 45वां क्वेश्चन हुआ, ऐसा प्रयोग जिसके परिणामों के विषय में कोई प्रगति नहीं की जा सके क्या कहलाता है। यादृच्छिक प्रयोग, अभिप्रयोग, इनमें से कोई नहीं, आनुभविक प्रयोग। तो क्या हो जाएगा हुआ, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा यादृच्छिक प्रयोग। ठीक है हुआ, तो इस तरह से हम अपने कुल 45 क्वेश्चन किए। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि जो लोग यह वीडियो नहीं देखे हैं, नहीं, या कोई आपके फ्रेंड है उसको भेज दीजिए कि वो लोग भी इस वीडियो को देख ले और अपना गणित में 6 से 8 नंबर क्या कर ले, क्लियर कर ले। ठीक है हुआ, तो यह जो दिख रहा है आपका चैनल का लोगो है, ठीक है, गंगा हायर एजुकेशन, जब यूट्यूब पर सर्च मारिएगा तो यही लोगो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है हुआ, और यह कैट साहब आ गए। जो भी विद्यार्थी लोग अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करके अपने
सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास भी भेज दीजिए कि वो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस परिवार का मेंबर बन जाए और अपने एग्जाम की तैयारी यहाँ से अच्छे से कर पाए। ठीक है बुआ, तो जो भी विद्यार्थी लोग अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक तो दीजिए ही, प्लस एक प्यारा सा कमेंट इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं आप कहिए। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, सभी लोग शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस परिवार का मेंबर बने। नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा परिवार का मेंबर बनेगा तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा और हम आपके लिए और मेहनत करेंगे। नहीं, और सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा बुआ। तो ठीक है बुआ, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यह वीडियो कैसा लगा बुआ कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।